कि खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। अहले इल्म अहले दानिश की नजर कर रहा हूं। अगर समझो, आज से तकरीबन 25 और 30 साल पहले हमारे बस्ती के एक शायर ने यह कहा था। उसकी दूरंदेश नजर और उसका तजर्बा यह देख रहा था कि एक जमाना वो आएगा कि जब मुसलमानों की खानकाहों पर बेलडोजर चलाया जाएगा। एक जमाना वो आएगा जब मुसलमानों के कब्रिस्तानों से कब्रों को खोदने की तैयारी की जाएगी। एक जमाना वो आएगा कि मुसलमानों की मस्जिदों को बिल्डोजर लगाकर जमी बोस इमारत जमी बोस कर दिया जाएगा। उस वक्त मुसलमान लाचार और मजबूर होगा। अगर वो एहतजाज करेगा तो उसकी मस्जिदों को तो पहले तोड़ दिया गया है, अब उसके घरों को भी तोड़ा जाएगा, बच्चों का साहिबान भी तोड़ दिया जाएगा, औरतों के रहने के घर भी मिसमार कर दिए जाएंगे। अब मुसलमान लाचार और मजबूर होगा, कहां जाए? वो खुदा के दरबार से दूर हो चुका है, क्योंकि फजर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, ज़ोहर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, असर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, मगरिब और इशा में वो खुदा के दरबार में नहीं गया। रमजान का महीना आया, उसने खुदा के दरबार में सजदा नहीं किया, अल्लाह का रोजा फर्ज हो गया, पूरा महीना चला गया, रोजे की तौफीक न हुई। जब तू खुदा के दरबार से दूर हुआ, फजर में दूर हुआ, ज़ोहर में दूर हुआ, असर में दूर हुआ, मगरिब में दूर हुआ, इशा में दूर हुआ, जब तू रोजे से दूर हुआ, कुरान की तिलावत से दूर हुआ, अल्लाह के फराइज से दूर हुआ, मुस्तफा की सुन्नतों से दूर हुआ, तो जमाने ने देख लिया अब तेरी मस्जिदें टूट रही है, बचाने के लिए निकलेगा तो तेरे घरों को भी तोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, बहुत खूब। काय के लिए निकलोगे? मस्जिद बचाने के लिए? तो मस्जिद तो पहले ही टूट चुकी है। अब किसके लिए निकलोगे? मस्जिद के मीनार बचाने के लिए? तो जिसमें तेरी बहन बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, उस घर को बेलडोजर से तोड़ा जाएगा। अब कहां जाएगा? बोल कहां जाएगा मुसलमान? जहां तेरी नौजवान 16 साल की बेटी अपनी जिंदगी ऐशो आराम की गुजारती है अय्याम, तो अब उसके ऊपर की छत को तोड़ा जाएगा। क्योंकि तू मस्जिद बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा, जब तू खानकाह बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा, जब तू कब्रिस्तान बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा, जब तू इबादत गाह बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा। लेकिन मुसलमानों, अगर यही मस्जिद बचाने से पहले, मस्जिद बचाने से पहले, कब्रिस्तान बचाने से पहले, खानकाह बचाने से पहले, इबादत गाह बचाने से पहले अगर तू सजदा करके दीन बचा लेता तो परवरदिगार तेरी मस्जिद भी बचा लेता, तेरा घर भी बचा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, भी बचा लेता। वाह वाह वाह। गौर करो, अगर ये मेरा दर्द भरा पैगाम तुम्हारे दिल को चीर जाए तो कबूल करना। बेशक बेशक, तेरा घर भी बच जाता, अल्लाह का दर भी बच जाता। बेशक। लेकिन आज निकलो, किसके लिए निकलोगे? मस्जिद बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। कब्रिस्तान बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। मिंबर और मेहराब बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। खानका बचाने, हजरत भारी शाह का दरबार बचाने तेरा घर तोड़ा जाएगा। लेकिन तू वो जमाना भूल गया। आज तू 35 से 40 करोड़ है, फिर तू अपनी मस्जिदें नहीं बचा पा रहा है, अपना कब्रिस्तान नहीं बचा पा रहा है, अपनी खानकाह नहीं बचा पा रहा है, अपनी इबादत गाहें नहीं बचा रहा है। लेकिन वो एक थे 313, 3 लाख नहीं थे, 33 करोड़ नहीं थे, 313 थे, 313। एक हमला करने की कोशिश की थी कुरान पर, एक हमला कोशिश करने की कोशिश की थी दीन पर, एक हमला करने की कोशिश की थी नबी की शरीयत पर, तो 313 निकले थे। उन 313 ने कहा, अबू जहल तू भी सुन ले, अबू लहब तू भी सुन ले, उतबा तू भी सुन ले, शैबा तू भी सुन ले, वलीद इब्ने मुगीरा तू भी सुन ले, मक्का के आतंकवादियों सुन लो, ऐ पूरी काफिरों की लाभियों सुन लो। अरे हमारे सीने के अंदर जो दिल धड़कता है, उस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत है। नारे तकबीर,
उर्से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो गए, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा दिल गवाही है। वाह 313 ही तो थे वो, जी। जमाना देख रहा था। बड़े बड़े आतंकवादी झुक गए और आज तो तुम्हारे पहनने के लिए आलीशान कपड़े भी हैं, बेशक रहने के लिए फलक बोस इमारतें भी हैं, बेशक गर्मी के लिए एयर कंडीशन रूम भी हैं, सर्दी के लिए गर्म हीटर भी है, लेटने के लिए स्पेंज का 10 इंच का गद्दा भी है, बैठने के लिए तुम्हारे लिए सोफा भी पड़ा है, चलने के लिए फॉर्च्यूनर ऑडी गाड़ियां भी है, खाने के लिए लजीज पकवान भी है, कहीं मुर्गे की बिरयानी भी है, कहीं जर्दा भी मौजूद है, कहीं मुर्ग मुसल्लम भी है। लेकिन वो उन 313 के लिए कहीं खजूर मिल रही है, कहीं जमजम का पानी मिल रहा है, कई दिन का फाका हो रहा है। फजर में उन्होंने फाका तो किया लेकिन नमाज को ना छोड़ा। जुहर में खाना नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, असर में पानी नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, मगरिब में खाना नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, ईशा में खाना नहीं मिला लेकिन नमाज अदा कर ली। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, भूखे प्यासे रहकर इबादत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरा काम। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। चले गए तुम, कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? तुम अपने मजहब के नहीं हुए, तुम अपनी शरीयत के नहीं हुए, तुम अपने मुस्तफा के तरीके के नहीं हुए। किसको अपनाया है तुमने? मुस्तफा के तरीके को अपनाते तो कभी तुम नमाजें ना छोड़ते। बेशक बेशक। वाह पहले स्टेज अगर स्टेज का हक अदा करो, वाह हक है, और आप यहाँ बैठने का हक अदा करो। अगर तुम मुस्तफा के आशिक होते तो दुनिया को बताते भूखे हैं तो कोई परवाह नहीं। क्या कहने, वाह। आज मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लामा तुफैल साहब, मेरे इल्म के मुताबिक इस पूरे गांव में और इस गांव में जितने गांव बसते हैं, इस शहर शिरावस्ती में जितने मुसलमान बसते हैं, शहर बहराइच में जितने मुसलमान बसते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कोई एक ऐसा नहीं गुजरा होगा जो 3 दिन भूखा भी रहा हो और प्यासा भी रहा हो। जी कोई नहीं। मैं आज प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, आज मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरे दिल की आवाज है, वरना लच्छेदार तकरीर करना अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जानता हूँ। बेशक। अल्फाज की माला पुरोना मैं जानता हूँ, अल्फाज पर तकल्लुम करना जानता हूँ, लेकिन नतीजा 0 होता है, रिजल्ट 0 निकलता है। बताओ शिरावस्ती में, इस गांव के अंदर कोई ऐसा माई का लाल गुजरा है जो 3 दिन भूखा रहा और 3 दिन प्यासा रहा हो? कोई नहीं होगा मेरे इल्म के मुताबिक। लेकिन करबला का शहंशाह 3 दिन भूखा भी है और प्यासा भी। सुभान अल्लाह सुभान। 6 महीने का अली असगर प्यासा भी है, नन्ही सकीना प्यासे जब भी है, मोहम्मद को खाना भी नहीं मिला। अब्बास अलंबरदार के बाजू कट रहे भूखे प्यासे, लेकिन मेरे हुसैन के लाडले बेटे अली अकबर ने कहा, मौला हुसैन का बेटा अली अकबर, अली का पोता अली अकबर, सैयदा फातिमा दादी के जिगर का टुकड़ा अली अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा का नूर दीदा अली अकबर 3 दिन का भूखा है ये गवारा है, 3 दिन का प्यासा है ये गवारा है, गरीबुल वतन है ये गवारा है, खाना नहीं मिला ये गवारा है, लेकिन मौला गवार रहना, तेरे फरिश्ते देख रहे हैं कि 3 दिन का भूखा तो हूँ, लेकिन मौला सजदा नहीं छोड़ा है, इबादत नहीं छोड़ी है, रियाजत नहीं छोड़ी है, बंदगी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मौला नमाजें देना तेरा काम है और नमाजें लाना नाना का काम है, अदा करना नवाजे का काम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ क्या तुम 3 दिन भूखे रहे हो? नहीं। बताओ दिल पे हाथ रख के मेरे भाइयों, बताओ क्या तुम 3 दिन प्यासे रहे हो? वो हुसैन इब्ने अली, वो फातिमा का शहजादा, बल्कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं,
वो हुसैन इब्ने अली जिसके लिए खाना ही जन्नत से आता, वाह, जिसके लिए लिबास जन्नत से आता हो, जिसका खाना जन्नती, जिसका लिबास जन्नती, तो वे मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार बन रहा। बेशक। तलवारों की छनकार में नमाजें पढ़ी, आहा, तीरों की फड़फड़ाहट में नमाजें पढ़ी, आधा गला कट गया नमाजें पढ़ी। मौला से ऐलान कर दिया, मौला देख करबला में आ रहा, जार करबला से जा रहा हूं, तेरे दरबार में आ रहा हूं मौला। और दुनिया के यजीदियों को पैगाम दे दिया, ये फातिमा का शहजादा है, अली का राज दुल्हारा है, खदीजा का प्यारा लाडला है, मुस्तफा करीम का नवासा है, आ रहा है कयामत के मैदान की तरफ रवा दवा है, सजदा छोड़ के नहीं सजदा अदा करके आ रहा है। बेशक। और आज हमारा क्या हाल है, एक नमाज की तौफीक नहीं। रमजान गुजर गया, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, नतीजा क्या निकला? 0 निकला। अव्वल वक्त में फजर के मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हम बिस्तर पे गए। दोपहर की तपती हुई धूप में मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह, हम आराम में रहे। सूरज ढलते वक्त में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, लेकिन हम महबे गफलत रहे। रात की तारीकी आई, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, भूल गए ये किसका पैगाम दे रहा है। नतीजा खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। खानकाहों, बड़ी खानका करते हैं हम। तवज्जो से सुनो तकरीर का एक एक जुमला। बड़ी खानका करते हैं। घमंड था हमें कि हमारी खानकाहों का कौन क्या करेगा। एक हवाला पेश करूं, पढ़ा लिखा हवाला पेश करूं, इजाजत हो जी? अहले स्टेज की? जी। बोलो बोलो जी। भारत में ख्वाजा भी है, बेशक। भारत में निजामुद्दीन भी है, भारत में अलाउद्दीन भी है, भारत में महबूब इलाही भी है, भारत में मखदूम सिमना भी है, भारत में शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी भी हैं। अब हवाला नोट करो, ये सब कब्र में है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में, मिट्टी में नहीं मिल गए, ये कब्र में है। कब्र में, बोलो, जुमला अदा करो, कहाँ है ये? कब्र में है। कब्र में। और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह वाला कब्र में हो तब भी जिंदा, कब्र पर हो तब भी जिंदा। जी बेशक। जमीन में हो तब भी जिंदा, तब भी जिंदा, जमीन पर हो तब भी जिंदा। वो अलग चीज है, हमारी निगाहों से ओझल है। दिल छू जाए अगर तो कबूल करना मेरे भाइयों, आज बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मजबूर हैं हम भी अपनी कौम को पैगाम देने के लिए। करें तो करें क्या? अगर इसको ढकते हैं तो ये खुलता है, इसको ढकते हैं तो ये खुलता है। किसको छुपाएं, किसको ढकें? इतने बुजुर्ग होने के बावजूद सुल्तान शुहदा फिल हिंद, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने औलिया होने के बावजूद सुल्तान शुहदा फिल हिंद को लुटेरा कहा जाए, हमें तो मर जाना चाहिए। सुल्तान शुहदा फिल हिंद को आत्मकारी कहा जाए, ये अगर अकीदा हमारा मजबूत होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी। जी हक है। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी के माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उंगली उठा देता, लेकिन कमी हमारी है। अब हवाला दे रहा हूं, हवाला नोट करो।
और तवज्जो से सुनो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किताब लिखी है जिसका नाम ज़ुब्दतुल आसार है। बेशक वो बहजतुल असरार इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई की तलखीस है। उसमें लिखते हैं जब बगदाद के अंदर तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया था, सब दोहराओ, किसने हमला किया? समझ में आ रहा है? आज तुम्हें होश में आना पड़ेगा, वरना समझ लो अभी तो तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे जिस्म पे सलामत हैं, फिर एक दिन वो आएगा बहुत जल्दी कि तुम्हारी गर्दनें गेंद फुटबॉल की तरह उड़ा दी जाएंगी। कमेटी के नौजवानों, तुम्हारी गर्दनें फुटबॉल की तरह उड़ा दी जाएंगी, फिर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी मौत का तमाशा देखा जाएगा। किससे लो लगाओगे? जिससे लो लगाना थी उसी को तुमने छोड़ दिया, जिससे मदद मिलना थी उसी को तुमने छोड़ दिया है, जहां से ताकत मिलना थी वहीं को तुमने बंद कर दिया है, जहां से हमें हर तरह की कुव्वत मिलना थी उसी रास्ते पर तुमने चलना बंद कर दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार जो तलखीस है बहजतुल असरार की, उसमें लिखते हैं जब बगदाद के मुसलमानों ने नमाज को पढ़ना छोड़ा, जब बगदाद के मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत को छोड़ा, जब बगदाद के मुसलमानों ने नाफरमानी करना शुरू कर दी, तो उन पर अल्लाह ने तातारियों को मुसल्लत कर दिया। उन तातारियों ने जब काटा था, चंगेज खान ने जब काटा था, हिलाकू खान ने जब काटा था, तो मुसलमानों के सरों से फुटबॉल खेली गई, मुसलमानों के सरों की खोपड़ी से शराब पी गई, मुसलमानों के बच्चों को अन्नियों पर उछाला गया, मुसलमानों की औरतों को काटा गया, मुसलमानों के नौजवानों के जिस्म को चीरा गया था। उस वक्त एक गौसे आजम के सिलसिले के कादरी बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि मुसलमान कट रहा है, मुसलमान फट रहा है, मुसलमान की आबरू लुट रही है, मुसलमान की इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मुसलमानों की बेटियों की आबरू लुट रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और अल्लाह वाले कादरी बुजुर्ग ने जब ये देखा, अपने नयाम से तलवार को निकाला, अपने घोड़े पर सवार हुए, मुसलमानों की हिमायत के लिए चल दिए। अहले स्टेज के लिए बड़ा जुमला है ये, तवज्जो करना मेरी कौम के लोगों। अल्लामा तुफैल अहमद साहब अमजदी, आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। जब वो कादरी बुजुर्ग किसकी हिमायत में चले थे? मुसलमानों की हिमायत में चले। किसको बचाने के लिए चले थे? मुसलमानों को बचाने के लिए चले थे। किसके तहफ्फुज़ में चले थे? मुसलमानों के तहफ्फुज़ में चले। अल्लाह वाले ने घोड़े पर जब कदम रखा, अल्लाह वाला जब घोड़े पर सवार हुआ, अपनी तलवार को नियाम से जब बाहर निकाला कि कहा, जब उसके मुरीदों ने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो, मुसलमान गाजर की तरह कट रहा है, मुसलमान खीरे की तरह कट रहा है, मुसलमान टमाटर की तरह कट रहा है, मुसलमान मक्खी और मच्छर की तरह मसला जा रहा है। अपनी तलवार से अगरचे मैं तमाम तातारियों को नहीं काट पाऊंगा, कम से कम कुछ मुसलमानों को तो बचा लूंगा, कुछ मुसलमानों के बच्चों को तो बचा लूंगा, इन मुसलमानों की औरतों की आबरू तो बचा लूंगा, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत तो बचा लूंगा। अल्लाह वाला अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालकर अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की लगाम को खींचा। जब घोड़े ने कदम आगे बढ़ाया, जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, आवाज आई, या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा। यही जुमला लिखा है, यही जुमला लिखा है तारीख की किताब में। अल्लामा शेख अब्दुल हक ने लिखा है, या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा, या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा। गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हें नबी का वास्ता है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें सहाबा की अजमत का वास्ता है, तुम्हें अहले बैत की अजमत का वास्ता है। जब अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई, या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा, उक्तुलुल फजरा, उक्तुलुल फजरा। अब तर्जुमा सुनो, अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई, ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, इन फाजिरों को काट डालो, इन फाजिरों को फाड़ डालो, इन फाजिरों को मलिया मेट कर डालो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, काफिर से मुराद कौन थे? तो पता चला वो हिलाकू खा, चंगेज खा, वो दातारी थे जिनको काफिर कह के खिताब किया गया। और फासिक कौन थे? उस जमाने के मुसलमान जिन्होंने नमाज को छोड़ा, जिन्होंने इबादत को छोड़ा, जिन्होंने नबी की दाढ़ी को रखना छोड़ा, जिन्होंने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ा, वो फाजिर थे। अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई, उन्होंने अपनी तलवार को नियाम में रखा, घोड़े को वापस किया। जैसे ही घोड़े को वापस किया, एक तातारी ने तलवार मारी, अल्लाह वाले की गर्दन तन से जुदा
हो गई। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह वाला ज़मीन पे चल रहा था लेकिन शहीद हो गया। वो अल्लाह वाला ज़मीन पे चल रहा था लेकिन शहीद हो गया। किसके लिए? किसके लिए? उस फासिक व फाजिर कौम को बचाने के लिए वो अल्लाह वाला शहीद हो गया। अब ये मत कहना हमें बचाने के लिए ख्वाजा नहीं है, हमें बचाने के लिए निजामुद्दीन नहीं है। अब ये मत कहना हमें बचाने के लिए महबूब इलाही नहीं है। अरे बचाने के लिए हमें महबूब इलाही भी है, बचाने के लिए हमें ख्वाजा भी है, बचाने के लिए हमें फरीदुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें निजामुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें कुतुबुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें मखदूम सिमना भी है। लेकिन हमारे अमल क्या है? फजर के बेनमाजी हम हैं, ज़ुहर की नमाज के तारिक हम हैं, असर की नमाज के तारिक हम हैं। जब नमाज ही हमने छोड़ दी तो हमें कोई नहीं बचाएगा। अगर नमाज हम पढ़ लेंगे तो आसमान से अल्लाह बचाने के लिए फरिश्तों को भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला और से मुक़द्दस नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गौर करो, बचाने की अल्लाह किसे भेजेगा? अगर हम रब की बारगाह में झुक जाएंगे। हवाला कुरान से दे रहा हूं। हवाला किससे दूं? बोलो कुरान से। जोर से बोलो, कुरान से दूं। मैं कुरान का हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूं क्या बात है हजरत कि लोग अपने आप को डॉक्टर बन जाएं तो फख्र करते, सही, इंजीनियर बन जाएं तो फख्र करते जी, लेकिन हम फख्र भी नहीं करते, हम रब का शुक्र अदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाल्लाह। रब का शुक्र अदा करते हैं और मेरा रब कहता है अरे शुक्र तुम करोगे तो मैं नेमतों के खजानों के दरवाजे खोलता चला। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम शुक्र अदा करते हैं। अब कुरान से हवाला दे रहा हूँ। लक़द नसरकुमुल्लाह, हुफ़ाज़ बैठे हैं ना, लक़द नसरकुमुल्लाह बेबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जी जी बेशक बेशक, जी जी अल्लाह फरमाता अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बेशक, सुभान अल्लाह। काय में? बेबद्रिन, मैदान बदर में। वान तुम अजिल्ला, जब तुम परेशानी के आलम में थे। तो जब रब ने उस वक्त मदद फरमाई जब चारों जानिब से हम पर हमले हो रहे थे। जी गौर करो मुसलमानों, जब चारों जानिब से पूरी रुए जमीन पर, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं नकीब साहब जी, अब इधर देखो मेरी तरफ, आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा अमजद साहब, तुफैल साहब, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं। जब पूरी रुए जमीन पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाले गिनती के चंद मुसलमान, हाय क्या बात है, क्या अजीम नुक्ता है, वाह 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 माशाल्लाह। पूरी दुनिया में, वाह वाह वाह, चंद पूरी रुए जमीन पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाले जब गिनती के चंद मुसलमान थे, लेकिन वो चंद तो जरूर थे। हमने कहा मौला वो मुसलमान कैसे थे? तो मेरे रब ने कहा था रदी अल्लाह अन्हुम वरादुआन, ऐसे मुसलमान थे वो मुझसे राजी थे, मैं उनसे राजी था। जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही सब कुछ है। ऑर्डर ऑफ द अल्लाह एज वेल एज रसूलुल्लाह, एवरीथिंग इन आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। सब कुछ अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हमारे और आपके नज़दीक सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम यूट्यूबरों से थोड़ी देर के लिए अपने कैमरों के चेहरों को झुका लें और मेरी तकरीर को समाप्त कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए। अमली सबूत पेश होना चाहिए। थोड़ी देर के हमारी तकरीर में रिकॉर्ड मत करो, बाद में सबके जो चाहें आप करना, मैं ये भी ना कहूँ बाद में रिकॉर्ड करना। मेरी तकरीर की सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करें, क्योंकि बड़े बड़े फितने आज जो फैल रहे हैं
वो कहीं ना कहीं कैमरे की बहुत बड़ी देन है। और वही चीज़ हाईलाइट की जाती है जहां कौम में इंतशार और खलफशार और ना इत्तफाकी पैदा। ठीक है, तो आप हजरात थोड़े दर्द भरी दास्तान जो दिल की गहराइयों से मैं आज लेकर आया हूँ, दिल की गहराइयों के दरीचों से निकाल कर एक दिलबर के सामने पेश करने के लिए एक दर्दमंदाना अपील लाया हूँ। उसको सुने और जो मैं कहने की कोशिश करूँ अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना अब वो दिन दूर नहीं रहा कि आपके बच्चों की गर्दनें आप ही के सामने काटी जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अहले स्टेज सुने नहीं, बस दुआओं से नवाजें, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे सर के ताज हैं। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें और जो मैं दर्द भरा पैगाम दे रहा हूं उसको समाप्त करें। अब तकरीरों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक अमली सबूत पेश न किया। अमली मैदान में जब तक नहीं आया जाएगा तो लाख तकरीरें हो जाएं, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है हासिल हमें। और अगर एक इंसान अगर अमल कर ले तो खुदा की कसम तारीख बदल देगा। मैं दर्द में डूबी हुई कुछ अल्फाज पेश करूंगा, क्योंकि मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, हज़रत मौलाना कारी रोशन साहब ने मुझे बुलाया था और इस बार भी तमाम कमेटी वालों ने इसरार किया, मोहब्बतों से नवाजा, गांव वालों ने अक़ीदत के ये हारो फूल मुझे पहनाए और बुलाया, तो मैं उनकी बारगाह में एक खादिम की हैसियत से हाज़िर हो गया हूँ, इस उम्मीद के साथ कमेटी वालों तुम्हारे सर के इमामे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह इन इमामों के सदक़े में वो जो इमामे पहन कर मेराज में गया है, वो जो इमामा, कौन सा इमामा? आला हजरत फाजले बरेलवी, जिसके बारे में कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम और शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे इन कमेटी वालों के, इन खूबसूरत इमामों को, और अल्लाह सलामत रखे आपकी अक़ीदत व मोहब्बत को। मैं दर्द में डूबी हुई एक दास्तान पेश करूंगा, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब तकरीरें हम लच्छेदार नहीं करेंगे, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। एक बात कह के मैं सिलसिले गुफ्तगू को फ़रोग़ दे रहा हूँ।